खबर आपने सुन ही ली होगी, नहीं सुनी है तो चलिए पहले शॉर्ट में बता देते हैं। एचडीएफसी बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया है और वजह बताई है बैंक में हुए कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स और प्रोजेक्ट्स जो उनके पर्सनल वैल्यूज एंड एथिक्स के साथ मैच नहीं करते। खबर क्यों बड़ी है? देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े रेजिग्नेशंस होते रहते हैं और ऐसे रेजिग्नेशंस अखबार के अंदर के किसी पन्ने लाइक बिजनेस न्यूज़, कॉर्पोरेट न्यूज़ में खबर बनते हैं। लेकिन एचडीएफसी में हुए ये रेजिग्नेशन फ्रंट पेज न्यूज़ इसलिए बन गई क्योंकि यूजुअली इतनी बड़ी पोजीशन में रेजिग्नेशंस बड़े सॉफ्ट अंदाज में होते हैं। जैसे कि रिजाइन करने वाले एग्जीक्यूटिव ने स्टेटमेंट दे दिया कि मैं निजी कारणों के चलते इस पद से इस्तीफा दे रहा हूँ या स्वास्थ्य कारणों के चलते छोड़ रहा हूँ। रिमेंबर एक्स राज्यसभा स्पीकर जगदीप धनखड़ का रेजिग्नेशन। ऑल्सो जो बात रिजाइन करते वक्त अतनु चक्रवर्ती ने कही वो अगर कोई एवई टाइप्स की कंपनी का एवई टाइप्स का एम्प्लॉय करता तो भी ये बड़ी खबर नहीं होती। लेकिन सोचिए, एचडीएफसी बैंक निफ्टी 50 में जिसका 6.79 वेटेज है, जिसकी मार्केट कैप 6.13 लाख करोड़ है, जो भारत के उन 3 एक्सक्लूसिव बैंक्स में से है जिसे सरकार ने टू बिग टू फॉल के कैटेगरी में रखा है। एफआईआई, बाकी 2 हैं एसबीआई और आईसीआईसीआई। खबर का असर क्या है? थर्सडे यानी 19 मार्च की सुबह इन्वेस्टर्स के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। वेडनेसडे लेट नाइट बैंक ने डिस्क्लोज किया कि अतनु चक्रवर्ती ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और थर्सडे को क्वाइट ऑब्वियस एचडीएफसी बैंक का स्टॉक ₹770 पर ओपन हुआ, सीधा 8.66% की गिरावट। कुछ ही घंटों में बैंक ने अपनी 1 लाख करोड़ से ज्यादा की मार्केट वैल्यू गंवा दी। मार्केट के क्लोज होते वक्त एचडीएफसी का शेयर करीब 5.25% डाउन था। स्मॉल या मिड कैप के लिए तो फिर भी ये बिजनेस एज यूजुअल कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन किसी बिग कैप कंपनी के शेयर की ये हालत टू बिग टू फेल के टाइटैनिक हो जाने से काफी करीब है। चक्रवर्ती साहब कोई आम बैंकर नहीं है, वो एक 1985 बैच के सीनियर आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। एनडीटीवी प्रॉफिट को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने कहा, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनी रॉन्ग डूइंग्स बट माई आइडियोलॉजीज डिड नॉट मैच विद द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन उनके रेजिग्नेशन लेटर की लैंग्वेज थोड़ी ज्यादा ही कोट अनकोट सीरियस थी। जैसा शुरू में बताया कि उन्होंने उस लेटर में साफ साफ लिखा कि पिछले 2 साल में बैंक के अंदर कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स और प्रैक्टिसेस हुए हैं जो उन्हें पर्सनली उनकी वैल्यूज एंड एथिक्स के साथ मैच नहीं करते। उन्होंने ये भी साफ किया कि इसके पीछे कोई और मटेरियलिस्टिक रीजन नहीं है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि जब इतने बड़े बैंक का हेड एथिक्स और वैल्यूज की बात करके जाए तो इन्वेस्टर्स का डरना ऑब्वियस है। हाँ, एक और बात आपको याद होगा कि जुलाई 2023 में एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का एक मर्जर हुआ था। अतनु चक्रवर्ती ने अपने लेटर में इस मेगा मर्जर का भी जिक्र किया था और कहा कि इस मर्जर के बेनिफिट्स येट टू फुल्ली फ्रक्टिफाई हैं, यानी अभी तक मर्जर का असली फायदा दिखा ही नहीं। हालांकि बैंक ने तुरंत डैमेज कंट्रोल करते हुए केके मिस्त्री को इंटरिम चेयरमैन अपॉइंट कर दिया। केके मिस्त्री ने साफ कहा कि बोर्ड और अतनु के बीच कोई बड़ा डिसएग्रीमेंट नहीं था, लेकिन मार्केट अभी इस बात को पूरी तरह से मानने को तैयार नहीं है। इन्वेस्टर्स इसीलिए भी परेशान हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों में एचडीएफसी बैंक पर कई बार रेगुलेटरी उंगलियां उठ चुकी हैं। कुछ पॉइंट्स आपको बता देते हैं, दीज आर नॉट ऑल द पॉइंट्स बट लेकिन आपके समझने के लिए काफी हैं। नवंबर 2025 आरबीआई ने 9.1 मिलियन का फाइन लगाया था कंप्लायंस फेलियर्स के लिए। सितंबर 2024 10 मिलियन का फाइन लगा था डिपॉजिट रूल्स और डेट कलेक्शन स्टैंडर्ड्स को फॉलो ना करने के लिए। दिसंबर 2020 आईटी आउटेजेस की वजह से आरबीआई ने नए क्रेडिट कार्ड्स इशू करने पर बैन लगा दिया था। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें मिलकर एक गवर्नेंस कंसर्न पैदा करती हैं, जिसे मैक्वेरी ग्रुप जैसे ग्लोबल ब्रोकरेजेस ने भी हाईलाइट किया है। लेकिन आपको क्या करना है? तो अब सबसे जरूरी सवाल मेरे आपके लिए यही है कि हम क्या करें। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए। रही बात एचडीएफसी शेयर्स का क्या करें, तो टू बी ऑनेस्ट सेबी की कसम एनालिस्ट थोड़े डिवाइडेड हैं। मैक्वेरी का कहना है कि जब तक बोर्ड साफ नहीं करता कि वो एथिकल कंसर्न्स क्या थे, तब तक सेंटिमेंट प्रेशर में रहेगा। वहीं दूसरी तरफ देवेन चौकसी और आशिका कैपिटल जैसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि बैंक के फंडामेंटल्स अभी भी सॉलिड हैं और ये एक बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वैल्यूएशन अब डीप वैल्यू टेरिटरी में आ गई है। लेकिन वही बात कि शेयर मार्केट या शेयर्स के बारे में कोई भी राय देने के लिए ना तो जिंदाबाद अधिकृत है और ना ही हम देंगे।
यू सी व्यूअर्स डिस्क्रिप्शन इज एडवाइज एंड ऑल। वैसे HDFC बैंक एक सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक है, RBI की नज़र इस पर बनी हुई है, लेकिन इस रेजिग्नेशन और HDFC शेयर्स के इस तरह से फॉल करने को आप कैसे देखते हैं? आपकी राय कमेंट सेक्शन में तो ज़रूर आप शेयर कर दीजिए और जिंगाबाद को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।